चलिए देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। ये अनुपात का चिन्ह है। देखिए हाई वाला जो है इसी को बोलते हैं अनुपात का चिन्ह। और उनका अंतर जो है 21। अंतर का मतलब होता है घटाओ। अंतर का मतलब घटाओ। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। आप चाहे आप 8वीं क्लास में पढ़िए, 9वीं क्लास में पढ़िए, 10वीं में पूछे पढ़िए, चाहे आप कोई कंपटीशन का क्लास कीजिए, चाहे आप कोई एग्जाम का एग्जाम दीजिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को हम आज बताने वाला बहुत मस्त तरीका से आप जरूर देखिए और समझने का प्रयास जरूर कीजिए। देखिएगा, बोला कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है। कितना दिया है? 2:5। 2:5 दिया है। ये अनुपात क्या होता है? देखिएगा अनुपात क्या होता है थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। अनुपात अगर पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो और अच्छा, पढ़ेंगे तो उससे भी अच्छा। देखिएगा, अनुपात का मतलब होता है बराबर। अनुपात का मतलब बराबर, कि इधर है बराबर तो उधर बराबर। जैसे में आपको अनुपात का मतलब तुलना करना होता है कि आप दोनों साथ तुलना करके एक मात्रा में लीजिए। जैसे में इधर भैंस है, क्या चीज है? भैंस। सब कुछ मान लीजिए भैंस एक बच्चा को जन्म देती है, तो कभी गाय की जन्म देगी? गाय का जन्म देगी कभी? नहीं ना। मुर्गी का देगी? नहीं। तो सर भैंस से तो भैंसे का ना जन्म देगा, होगा ना। इसलिए अनुपात में यही नियम कहता है कि अगर इधर भैंस है तो इधर भैंसे के लीजिए, अगर इधर गाय है इधर गाय के लीजिए, अगर इधर लड़का इधर लड़के, अगर इधर आदमी तो इधर भी आदमी, अगर इधर पैसा इधर भी पैसा, इधर रुपया तो इधर भी रुपया। मतलब दोनों साइड कैसे होना चाहिए? बराबर। रेशियो बराबर में लेना है ना, अनुपात बराबर में लेना है। इसी यही होता है अनुपात। अगर ये अच्छा से समझ जाइएगा तो अनुपात चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तुरंत। तो याद रखिएगा, अनुपात में कैची में तुलना होता है? बराबर में। तो देखिएगा कैसे बराबर में तुलना करेंगे इस क्वेश्चन में से बड़ी मस्त तरीका से। यहाँ बोला है क्या कि दो संख्या का अनुपात 2:5 कितना है? 5। तो उनका अंतर क्या होगा? तो अंतर क्या? तुलना अंतर से, मतलब घटाव की तुलना घटाव से, जोड़ के तुलना जोड़ से, और भागा के तुलना। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, दो संख्या तो पता नहीं है, खाली अनुपात में दिया है। तो 2:5 कितना है? 5। 2:5। तो यहाँ पे आपको अपने से x लिख देना है। x बोलिएगा x क्यों लिखे सर? x कहाँ से आया मास्टर? यहाँ पर है x, सही नहीं है? आया कहाँ से? तो देखिएगा, बोला है कि दो संख्या का अनुपात कितना है? 2:5। ये अनुपात दिया है, संख्या में नहीं दिया है। संख्या तो हमको नहीं पता है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ क्या लिखे? x। अब बोलिएगा x से x कहा लिखे? तब ABCD के कोई अक्षर आप ले सकते हैं, इससे कोई मतलब। जब लेना तो एक ही लेना, अगर यहाँ तो यहाँ एक ही। क्या कि रेशियो में कैसे होता है? बराबर, यानी समान इकाई के बीच में तुलना होता है। इधर x लिए तो इधर भी x, इधर नहीं कि इधर x इधर y, ऐसे लीजिए तो मामला गड़बड़। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि इसका अंतर कितना है? 21। अंतर मतलब बोला भी घटाओ। तो घटाओ की तुलना कैसे से करेंगे? घटाओ। यहाँ तो घटा दिया है ना, तो इधर घटा दिया, तो घटा के लिखा है कस, तो एक रो घटा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 5x बराबर में कितना है? 21। 21 है ना? ये दोनों घटा के कितना लिखा है? 21। तब 5x में से 2x को घटा देंगे तो क्या माइनस के 3x बचेगा? बराबर हो जाएगा 21। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है बाबू एंड मैया लोग, हमारे प्यारे प्यारे छात्रगण, यहाँ से x से तो x बराबर, यहाँ 21 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 21। आज पता है 10th में से पढ़ाते पढ़ाते हमको कहना चाहिए छात्रगण, तो कह दिए छातागण। चलिए देखिए, यहाँ देखिएगा, गुना में है, गुना में है ना, कुछ के चिन्ह रहता है, क्या चिन्ह रहता है? गुना में। -3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा भागा में। 1 मिनट, भागा में आप यहाँ माइनस देखे नहीं, गुना में है, -7 में आएगा। ये नहीं कंफ्यूज नहीं है कि माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए गुना में है, तो 3 7 21, तो x बराबर हो जाएगा सर -7। ये x के मान आया, किसका मान आया? x के मान।
अब सर हमको संख्या लिखना है, तो लिखेंगे 2 गुना 7, x की जगह पे 7 अनुपात 5 गुना 7 लिखेंगे ना, -7 है तो -7, 7 दूना 14 अनुपात 5 सते 35, माइनस माइनस से माइनस कट गई तो हो जाएगा 14 अनुपात 35। आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पहली संख्या 14 और 35